डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और उदाहरण लेते हैं अनौपचारिक पत्र का। यह पत्र आईसीएसई बोर्ड परीक्षा 1997 में पूछा गया था। आपका छोटा भाई किसी शहर में एक आवासीय विद्यालय में पढ़ता है। उसे एक पत्र लिखकर खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। साथ ही यह भी लिखिए कि खेलकूद में भाग लेने से क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था प्रश्न। अब आपको पत्र लिखना है। मैंने कहा था कि पत्र लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपको अपना पत्र एक नए पेज से ही शुरू करना है और उसी पेज पर कंप्लीट करना है, क्योंकि 120 शब्दों में हमें पत्र लिखना होता है और एक पेज पर आसानी से पूरा पत्र प्रारूप के साथ आ जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा परीक्षा भवन, क्योंकि हमें यहाँ किसी भी स्थान का नाम नहीं दे रखा है, तो हमने लिखा परीक्षा भवन। ये अपना पता हुआ, ये पता हुआ, अपना एड्रेस हुआ, परीक्षा भवन। उसके बाद में स्थान, तारीख 20 मार्च 2020 लिखी हुई है। पत्र जिस तारीख को लिखा जाता है उस दिन क्या तारीख होती है वो तारीख आपको लिखनी होती है। इसके बाद में आप एक लाइन खाली छोड़ करके यहाँ से शुरू करेंगे। प्रिय अनुज महिपत भाई का नाम है। अनुज कहते हैं छोटे भाई को। ये हुआ संबोधन। इसे क्या कहेंगे? संबोधन। ठीक है, संबोधित किया किस नाम से? प्रिय अनुज महिपत। क्योंकि छोटा भाई है इसलिए उसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है। अब छोटा है तो उसे आशीष दे सकते हैं, तो ये कहलाया अभिवादन। क्या कहलाया? अभिवादन। अभिवादन में क्या लिखेंगे? स्नेहाशीष लिख दो। सदा प्रसन्न रहो, सदैव खुश रहो। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कुशलता के समाचार। मैंने कहा था आपको कि ये पूरा पत्र जो होगा, जिसकी विषय वस्तु है, ये 3 अनुच्छेदों में बटी होनी चाहिए। विषय वस्तु 3 अनुच्छेदों में होगी। पहले अनुच्छेद में कुशलता के समाचार के साथ में थोड़ा सा पत्र लिखने का कारण भी स्पष्ट कर देंगे। कल ही डलहौजी से सुकेत के पिताजी लौटे और उनके माध्यम से तुम्हारा हालचाल ज्ञात हुआ। उन्होंने बताया कि तुम्हारा अध्ययन तो सर्वोत्तम है, तुम सब अच्छी पढ़ाई करते हो। सर्वोत्तम का मतलब सबसे अच्छा है, परंतु तुम किसी भी प्रकार के खेल कूद में भाग नहीं लेते। सदैव स्वयं को छात्रावास के कमरे और अध्यापन कक्ष तक ही सीमित रखते हो। अर्थात तुम केवल छात्रावास के कमरे में रहते हो और कक्ष जो क्लासरूम है वहाँ तक जाते हो बस। इसके अलावा तुम खेल के मैदान में और कहीं नहीं जाते हो। प्रिय भाई, मुझे ये जानकर वास्तव में गहरा आघात लगा। आघात का अर्थ क्या होता है? दुख हुआ। तुम नहीं जानते कि खेलकूद में भाग लेना कितना आवश्यक है। स्वयं को पुस्तकों तक ही सीमित कर लेने की प्रवृत्ति अत्यंत घातक है। इससे तो तुम किताबी कीड़ा बनकर रह जाओगे। मेरा तुम्हें गंभीर व सच्चा सुझाव यही है कि तुम प्रातःकाल जल्दी उठा करो और अन्य बच्चों के साथ क्रीड़ा क्षेत्र में चले जाया करो। क्रीड़ा क्षेत्र का मतलब क्या होता है? खेल का मैदान, प्लेग्राउंड। सुकेत भी तो तुम्हारे ही छात्रावास में है, केवल कक्षा अलग है। तुम बच्चों के साथ तुम उसे साथी बना लो, क्योंकि वह प्रतिदिन क्रीड़ा क्षेत्र में जाकर खेलकूद में भाग लेता है। फिर आगे उसे और समझाते हुए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेरे भाई, तुम पहले छोटे मोटे खेलकूद में भाग लेना आरंभ करो। लंबी सैर भी उपयोगी होती है। घूमना, भ्रमण करना भी अच्छा होता है। खूब पैदल चलो। खेलकूद छात्रावस्था का अनिवार्य अंग माना गया है। ये विद्यार्थी काल में एक अनिवार्य पढ़ना, खेलना, कूदना, अपना आत्मिक, मानसिक, शारीरिक विकास करना, ये तीनों छात्र अवस्था में बहुत ज़रूरी होते हैं।
इससे शरीर स्वस्थ रहता है और भरपूर स्फूर्ति मिलती है। शरीर की मांसपेशियां सबल होती है, अंग प्रत्यंग मजबूत बनते हैं, भोजन ठीक से पचने लगता है। तुम्हारे लिए तो और भी लाभदायक होगा, क्योंकि तुम प्राय शिकायत करते हो कि तुम्हें भूख नहीं लगती और खाया पिया जल्दी नहीं पचता। खेलकूद से भाईचारा, सहनशीलता, धैर्य, संतोष जैसे गुण पनपते हैं और प्रतियोगिता की भावना पल्लवित होती है। तुम्हारा विद्यालय तो इतना उच्च कोटि का है कि उसमें खेलकूद की सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, विषय वस्तु को आप क्या करेंगे, 3 अनुच्छेदों में बांट कर लिखेंगे। पहले आपको कैसे सूचना मिली कि तुम केवल और केवल पढ़ने में ध्यान रखते हो, खेलकूद में ध्यान नहीं रखते हो। उसके बाद में भाई को समझाते हुए पूरी बात लिखेंगे, लेकिन पूरे पत्र में भावनाओं से भरा होना चाहिए। जो भी हम पत्र लिखें, जो भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, उसमें भावों का बड़ा महत्व होता है। जितना हम हृदय की गहराई में डूबकर लिखेंगे, जितना हृदय की गहराई में डूबकर लिखेंगे, ये पत्र उतना ही बेहतरीन बन जाएगा, उतना ही प्रेम भरा बन जाएगा और पढ़ने वाले को प्रभावित भी करेगा। इसलिए इस पत्र में आपने देखा ना कि बड़े भैया ने छोटे भाई अनुज महिपत को किस प्रकार से समझाया है। जब वह पत्र पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह अपना मानस खेल कूद की ओर बना लेगा और नियमित खेलना शुरू कर देगा। ठीक है। अंत में हम पत्र को समाप्त करेंगे। किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो लिखना, छुट्टियों में लेने आऊँगा, शुभकामना। इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि घर के सभी बड़ों की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है। और उसके बाद में पत्र को समाप्त करेंगे और लिखेंगे तुम्हारा अग्रज। अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। और यहाँ हम अपनी आईडी छुपाएंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपने इस प्रश्न में कोई नाम नहीं दे रखा है, तो हमें भी अपना नाम नहीं लिखना है, हम क ख ग लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि परीक्षा में जो भी पत्र लिखेंगे, यहाँ हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपना पता नहीं लिखेंगे। पते की जगह हम लिखेंगे परीक्षा भवन और नाम की जगह लिखेंगे क ख ग। इस प्रकार से आप बिल्कुल बहुत सुंदर पत्र लिख सकते हो और पत्र को सदैव इसी प्रारूप में लिखना है। ठीक है। पहले पता हो जाएगा, पहले स्थान पता हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, तारीख हो जाएगी, एक लाइन खाली छोड़ करके संबोधन के बाद में अभिवादन और उसके बाद में विषय वस्तु और अंत में समापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखा गया पत्र जो होगा बेहतरीन पत्र बनेगा। और आपके तो आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में 7 अंक का प्रश्न पूछा ही जाता है, ये निश्चित है 7 अंक। और अगर आप इस तरह से पत्र लिखते हो तो निश्चित रूप से आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब मेरे कहने से या मेरा पढ़ाया पत्र सुनने से अंक नहीं आएंगे, आपको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए या जानने के लिए। ठीक है। अगली बार फिर चर्चा करेंगे एक नए पत्र के साथ। तब तक आप अपनी पुस्तक से कुछ और पत्र पढ़ें। धन्यवाद।